परिणाम की एकता से वस्तु का होना वैसा संभव है। कैवल्यपाद की चर्चा चल रही है पातंजलि के चौथे चरण का प्रतीक कैवल्यपाद है। इसमें समाधि की उच्चतम स्थिति के बारे में दर्शाया जा रहा है, मन स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। परिणाम के एक प्रणाम क्या है? अखंडता की चर्चा चल रही है। अखंडता को अव्यक्त करने की कोशिश किया जा रहा है। अखंडता को प्राप्त करने में क्या अनुभूति है और प्राप्त करने के पश्चात क्या अनुभूति होती है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। अखंडता की अनुभूति हमारे अंदर है, परंतु व्यक्त विषयों में मन के जुड़ जाने से अखंडता की अनुभूति नहीं हो रही। पूरा साधना क्या है? पूरा साधना का क्रम क्या है? अव्यक्त विषय को हटा करके अव्यक्त विषय को ग्रहण करने के लिए व्यक्त विषय को गौण कर देना, उसका प्रयास है। हम अखंडता की अनुभूति अव्यक्त को तब ग्रहण कर सकते हैं जब व्यक्त विषयों से हमारा ध्यान हटेगा, तब हम जान सकते हैं, तब हम समझ सकते हैं। तो यहाँ वस्तु जो कहा जा रहा है वह अनुभूति को कहा जा रहा है। वस्तु से उसका कोई संबंध नहीं है। व्यक्त करने की कोशिश किया जा रहा है। जब अंतर्ज्ञान की अभिव्यक्ति करते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द कमजोर पड़ जाता है और अनुभूति बड़ी उच्चतम स्थिति की अनुभूति होती है। और अनुभूति को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको प्रतीक के रूप में समझाने की कोशिश भर कर सकते हैं। तो वस्तु की एक रूपता की बात, जब साधक शुभारंभ करता है, शून्य को निहारने की कोशिश करता है, शून्य का अध्ययन करने की कोशिश करता है, उसी विषय को ग्रहण करता है, उसी अनुभूति को ग्रहण करता है। जब सर्वोच्च स्थिति में वह पहुंच जाता है, अखंडता की अनुभूति में पहुंच जाता है, एक ही विषय रहता है। लेकिन जब हम शुभारंभ करते हैं, शून्य का विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा गहराई से उसको ग्रहण नहीं कर पाता, उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यह इतना कीमती चीज़ होगा, इतना परम ज्ञान होगा, इतना महत्वपूर्ण विषय है, यह हम आकलन नहीं कर पाते। आकलन तो तब करते हैं जब अखंडता की अनुभूति को हम प्राप्त कर लेते हैं। और जब अखंडता की अनुभूति को हम प्राप्त कर लेते हैं और व्यक्त विषय में किसी तरह हम बंध जाते हैं और व्यक्त विषय में बंधने के पश्चात पुनः अव्यक्त विषय की ओर लौटते हैं, तो जो पूर्णता हम प्राप्त कर लिए हैं अखंडता की अनुभूति का, उस पूर्णता को हम पूर्ण रूप से पुनः अनुभव करते हैं। पुनः अनुभव नहीं करते हैं, न कि वह कमजोर हो जाता, हम बढ़ते जाते हैं। और यही महत्वपूर्ण विषय है कि शुभारंभ से लेकर के अंत तक अखंडता की जो अनुभूति है, जो शून्य की अनुभूति है, वह शून्य की अनुभूति मस्तिष्क बड़े महत्व के साथ ग्रहण करता है और कमजोर स्थिति में शुभारंभ के समय उसे कम गंभीरता के साथ ग्रहण करता है। यही अंतर है और इस अंतर को समझने की जरूरत है। तो जैसे जो अनुभव हमें हो जाता है, वह अनुभव हमारे दिमाग से नहीं निकल पाता। एक नट तनी हुई रस्सी पर चलता है, शुभारंभ में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने के बाद वो रस्सी पर चढ़ लेता है और रस्सी पर चढ़ रहता है। और बहुत दिनों के बाद पुनः रस्सी पर न चढ़ने के पश्चात भी उसकी स्मृति नहीं खो देता है, चढ़ने का अनुभव नहीं खो पाता है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन वह एक बार रस्सी पर अगर सफलतापूर्वक चल गया है तो उसे पूरा चलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं। तो यह विभिन्न स्तर की अनुभूतियों के बारे में कहा जा रहा है कि जिस सर्वोच्च अनुभूति को महत्व के साथ हम ग्रहण कर लेते हैं, उसकी महत्ता विस्मृति के बाद पुनः स्मृति में आने के बाद हमको कमजोर नहीं पड़ता है, उस चीज़ को हम आसानी के साथ ग्रहण कर लेते हैं। यह बात अच्छी तरह से जान लेने की ज़रूरत है, समझ लेने की ज़रूरत है।